नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पिछल पैरी नाम के एक ऐसे क्रिएचर के बारे में दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक है। जैसा इसका नाम यूनिक है वैसे ही ये क्रिएचर भी बहुत ज्यादा यूनिक है। बहुत सारे लोग इसे पिछल परी नाम से भी जानते हैं। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पिछल यानी कि पीछे चलने वाली, पैरी यानी कि पैर, या फिर जिसे कह लो उल्टे पैरों वाला क्रिएचर। सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि मैं एक चुड़ैल की बात कर रहा हूं, लेकिन सच बता रहा हूं दोस्तों, ये चुड़ैल नहीं बल्कि चुड़ैल से मिलती जुलती ही एक ऐसी क्रिएचर है जो हाइट में तकरीबन 20 फीट की होती है और कभी कभी अपनी हाइट बदल के 4 से 5 फीट की भी हो सकती है। इसलिए बिल्कुल एक नॉर्मल औरत की तरह भी दिख सकती है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें होती है, आधा चेहरा जला तो आधा चेहरा बिल्कुल मामूली होता है दोस्तों। इसके पैर उल्टे होते हैं और ये इंसान को ऐसा अपने चंगुल में फंसा सकती है कि जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना किए भी नहीं होंगे। ये सीधे सीधे सबसे पहले नौजवानों को अपना शिकार बनाती है। और आज की मेरी ये कहानी महाराष्ट्र में अकोला में रहने वाले एक नरेंद्र नाम के लड़के के साथ बीती थी दोस्तों। नरेंद्र की उम्र अभी तकरीबन 30 साल के आसपास की है और उसके साथ ये वाकया आज से तकरीबन 1 साल पहले हुआ था। नरेंद्र, जिसके नाना नानी रहते थे अमरावती नाम की एक जगह पर। नरेंद्र जॉब करता था, एक टीचर था। हर गर्मियों की छुट्टी में नरेंद्र अमरावती अपने नाना नानी के घर चले जाता था। अमरावती के थोड़ी ही आगे एक जंगल वाला एरिया था, जहां पर वो अपनी बाइक से अक्सर रात के समय में बस यूं ही घूमने के लिए जाया करता था। कभी अकेले तो कभी अपने एक दोस्त के साथ, जो कि उसके ननिहाल में ही बन गया था। इस बार का जो गर्मी का मौसम था ये बहुत ही ज्यादा अजीब था, क्योंकि नरेंद्र को नहीं पता था कि उसके साथ क्या दुर्घटना होने वाली है। आज के दिन नरेंद्र की इच्छा बहुत ज्यादा हो रही थी घूमने की। आज का दिन था 10 जून सन 2019। नरेंद्र ऐसा सोचता है कि यार आज मैं घूमने के लिए निकलता हूं, मेरा दोस्त अगर रेडी हो जाता तो ठीक है, नहीं तो मैं आज अकेला लगभग 2 घंटे के आसपास जंगल में घूमूंगा। शायद नरेंद्र की यह हॉबी थी। नरेंद्र बस इसी सोच के साथ शाम के 6:30 बजे के आसपास घर से निकल जाता है। गर्मी का मौसम था तो 6:30 बजे के आसपास अंधेरा तो उतना नहीं होता है, लेकिन घूमते घूमते वो इतना मगन हो जाता है, हरियाली देखते देखते वो इतना ज्यादा खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि अब रात के 9 बजने वाले हैं। घना अंधेरा भी हो चुका है। जैसे उसे फील होता है कि यार अब तो हरियाली दिख नहीं रही है, अब तो सिर्फ काला काला ही दिख रहा है, तो घर लौटा जाए। तो वो फील करता है कि रात के तो 9 बज चुके हैं। गाड़ी घुमाता है अपने घर के रास्ते की तरफ। घर की तरफ बढ़ने ही लगता है कि अचानक से उसे रास्ते में दिखाई देती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसकी हाइट तकरीबन 5 फीट थी। रंग बिल्कुल गोरा, चेहरे में एक दाग भी नहीं। उसे लिफ्ट मांगती है। वो भी हैरान होता है, सोचता है कि इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की वो भी हमारे इस गांव में क्या कर रही है, और वो भी इस घने जंगल की घनी अंधेरी रात में। उसे लिफ्ट दे देता है। दोनों आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। नरेंद्र एक के बाद एक उसके ऊपर सवाल दागते चले जाता है, लेकिन वो लड़की ज्यादा जवाब नहीं देती, लेकिन सिर्फ जवाब में अपना नाम ही बताती है, और वो नाम था उसका चित्रा। नरेंद्र उससे ज्यादा बात नहीं करता है। सोचता है ये लड़की थोड़ी अजीब है, फटाफट इसको ड्रॉप करता हूं और अपने घर पहुंचता हूं, क्योंकि लेट भी हो गया है। खाना खाने के लिए सब लोग मेरा घर पे इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर बीतते हैं कि अचानक से हेडलाइट की रोशनी से उसे दिखाई देता है कि थोड़ी ही आगे एक और लड़की सेम टू सेम उसी कपड़े में, सेम टू सेम वही रंग रूप लेकर खड़ी हुई है और उससे लिफ्ट मांग रही है। नरेंद्र हैरान होता है कि क्यों यार, रात के टाइम बार बार इस जंगल में कहां से लड़की आ रही है और ये मुझसे ही क्यों लिफ्ट मांग रही है। और इतना सोचते हुए जब वो अपने साइड मिरर से पीछे की तरफ देखता है तो ये पाता है कि चित्रा पीछे बैठी ही नहीं थी। सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ना आओ देखता है ना ताओ, बस गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा देता है। फिर से जब 1 किलोमीटर बीत जाता है तो एक और लड़की दिखाई देती है, लेकिन इस बार की जो लड़की थी वो मामूली दिखाई दे रही थी, ऐसी कुछ अजीब नहीं। उसने इससे लिफ्ट भी नहीं मांगा। नरेंद्र इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि वो इस बात को किसी ना किसी के सामने बोलना चाह रहा था। गाड़ी रोकता है, सोचता है कि थोड़ी ही आगे चाय की भी दुकान है, यहां पर रुक के थोड़ा काम होगा, किसी से बात करूंगा, डिस्कस करूंगा, यार हल्का फील करूंगा, चाय पीऊंगा, तब आगे बढ़ूंगा। लड़की जैसे उसके करीब आती है तो नरेंद्र उससे कहता है कि आप क्या जानती हैं, ये इस जंगल में इतनी रात गए यहाँ पे लड़कियां क्यों घूम रही होती हैं।
वो लड़की हैरान होती है कि यार ऐसा कैसे कह रहे हो, मैं कैसे जानूंगी, और इतनी रात गए तो सचमुच में यहाँ पे लड़की होना तो बहुत ही एबनॉर्मल सा साउंड करता है। नरेंद्र कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कहीं वो पिछल परी तो नहीं है। तो लड़की कहती है तुम्हें कैसे पता कि वो पिछल परी है। नरेंद्र बताता है कि पिछल परी अपना रूप बदल के बहुत ही खूबसूरत भी दिख सकती है, अपनी कद काठी भी बदल सकती है, बहुत लंबी या बहुत बौनी भी हो सकती है, और एक साथ अपने 4-5 रूप भी किसी भी इंसान के सामने लेके आ सकती है। वो लड़की हंसती है, बोलती है अरे आप कमाल की बात करते हो, लेकिन हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पैर उल्टे थे। नरेंद्र बोलता है नहीं मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन उल्टे पैर मतलब कैसे होते हैं, मतलब मुझे पता नहीं है कैसे दिखते हैं, ये मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा हूँ, क्या रियल में भी ये पॉसिबल है। वो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, जरा नीचे देखो। जैसे ही नरेंद्र उस लड़की के पैरों की तरफ नीचे अपनी नजरें झुकाता है तो क्या पाता है, उस लड़की के पैर भी सेम टू सेम बताए हुए तरीके से ही उल्टे घूमे हुए थे। नरेंद्र ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। नरेंद्र की जब आंखें खुलती है तब हो चुका था 12 जून 2019, यानी उसकी जिंदगी से पूरा एक दिन लापता हो जाता है। उस रात को नरेंद्र कभी भी याद नहीं करना चाहता, आज भी याद करता है तो उसकी रूह भी कांप जाती है। आज भी जब वो अपने ननिहाल में जाता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो उस जंगल की तरफ वापस से अपनी सवारी करने के लिए जाए। उसकी बातों पर उसके दोस्तों ने ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किए, लेकिन हालांकि उसके फैमिली वालों ने उसके ऊपर ट्रस्ट किए और उसको एक ताबीज़ दिए और ये स्ट्रिक्ट सलाह दी है कि कभी भी कोई ऐसी सुनसान जगह पे अकेले मत जाना जिससे तुम फ्रेंडली नहीं हो, और कभी भी इस तरह से किसी भी अनजान इंसान को सोचे समझे बिना लिफ्ट नहीं देना। मेरी भी यही आप लोगों को सलाह है दोस्तों, कभी भी किसी को इस तरह से लिफ्ट नहीं दिया करते, खासकर सुनसान और घने अंधेरे में। अगर देना है तो लाख बार सोच लेना, उसके बाद ही कोई कदम उठाना। हालांकि पिछल पैरी जो होती है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के गुजरात, महाराष्ट्र जैसे इलाकों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पाकिस्तान में ना जाने कितने सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसके कारण मीडिया में भी पिछल पैरी की खबरें उठी है, कई बार उठी हैं। कई सारे लोगों ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताए हैं और कई सारे लोग इसे सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक पात्र ही मानते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये इसी तरह नरेंद्र की कहानी भी एक काल्पनिक ही है? क्या नरेंद्र ने भी इसी तरह से कल्पना करके ही ये कहानी बनाकर हमें ब्लडी सत्य को भेजा, या फिर सचमुच में कोई ऐसा क्रिएचर हो सकता है जो कभी भी इंसान को किसी भी रूप में नुकसान पहुंचा सकता है, और खासकर किसी भी नौजवान को? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। उम्मीद है अगर अब तक आपने इस वीडियो को देखें तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, और नहीं किए हैं तो कर दीजिए दोस्तों। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, ताकि मैं अगली बार से जब भी आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाएगी। एक राय आप लोगों से जरूर मांगूंगा दोस्तों, क्या आप लोग मेरे इस चैनल में मेरे पर्सनल व्लॉग भी देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो यस व्लॉगिंग प्लीज लिख के भेज दीजिए दोस्तों, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग देखना चाहते हैं। उससे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, वहाँ पर भी हम लोग पर्सनली एक दूसरे से कभी कभी बात कर सकते हैं। चलिए हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।